समिति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देयर का प्रयोग सीखेंगे। देयर का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जिनकी शुरुआत में यह, वह, ये, वे, यहाँ, वहाँ इत्यादि शब्द नहीं होते, जो डायरेक्ट किसी संख्यावाचक विशेषण से शुरू होते। जैसे एक राजा था, एक गांव था, 4 मित्र थे, 2 बैल थे, 10 लड़के हैं, 2 रास्ते हैं, एक ही बस है। इस प्रकार के वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है। साथ ही जब हम माई स्कूल, माई होम, माई विलेज इस प्रकार के शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं तो उनमें भी ऐसे कई वाक्य आते हैं उनमें भी देयर का प्रयोग होता है। जैसे कि मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। तो ऐसे वाक्यों में भी देयर का प्रयोग होगा। तो ये जो है इस प्रकार के वाक्य हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सरल वाक्य पढ़ेंगे। तो ऐसे वाक्य जो है किसी संख्या से शुरू हो रहे हैं, जैसे 1, 4, 2, 10, 5 और ऐसे वाक्यों में यह, वह, ये, वे इस प्रकार के शब्द शुरुआत में नहीं होंगे। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी किस प्रकार बनाएं? तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, एक राजा था, तो हमें इस वाक्य की इंग्लिश बनानी है। तो हम सबसे पहले इस वाक्य में देयर लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जो संख्यावाचक विशेषण से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हमें देयर से करनी है। भले देयर के लिए कोई शब्द इस वाक्य में हो या नहीं हो, लेकिन हमें शुरुआत में सबसे पहले देयर ही लिखना है। देयर से ही ऐसे वाक्यों की शुरुआत होगी। तो एक राजा था, हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया देयर। फिर इसके लास्ट में लिखा हुआ है था, तो था के लिए वॉज या वर, ये 2 वर्ब आती है, लेकिन राजा एक ही था, तो एक के लिए किसका प्रयोग होता है? वॉज का। तो हम लिखेंगे देयर वॉज। अब इस वाक्य में क्या बचा है? एक राजा, तो हमें लिख देना है अ किंग। तो एक राजा था, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी देयर वॉज अ किंग। वॉज, वर, इज, एम, आर का प्रयोग हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो आपको पुनः एक बार इसका दोहरान कर लेना है। वॉज और वर का प्रयोग जिन वाक्यों में था, थे, थी आता है उनके लिए होता है, और इज और आर का प्रयोग ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हो, हु आता है इनके लिए होता है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि वॉज का प्रयोग जो है एक वचन के साथ होगा और वर का प्रयोग बहुवचन जो एक से अधिक हो। अगर संख्या एक से अधिक हो और वाक्य में था, थे, थी हो तो वर लगाना है, नहीं तो वॉज। और संख्या एक हो और वाक्य के अंत में है, हो, हु है तो इज लगाना है, नहीं तो आर। तो जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हु आ रहा है ऐसे वाक्यों में हम इज या आर लगाएंगे। एक होने पे इज, एक से अधिक होने पे आर। और जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आ रहा है ऐसे वाक्यों में हमें वॉज या वर लगाना है। एक है तो वॉज और एक से अधिक है तो वर। जैसे कि एक गांव था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। अब गांव एक ही था, तो था के लिए हम लिखेंगे वॉज, और फिर हम लिखेंगे एक गांव अ विलेज, देयर वॉज अ विलेज। अगला वाक्य है 4 मित्र थे, तो शुरुआत में हम लिखेंगे देयर, क्योंकि आपको बता दिया है कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से ही करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है थे, तो हमें लगाना है वॉज या वर। तो हमने यहाँ पे लगाया है वर, क्योंकि मित्र कितने हैं? 4, एक से अधिक है, तो हम वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे, देयर वर। अब 4 मित्र, 4 फ्रेंड्स। अगला वाक्य है 10 लड़के हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले हमने लिखा देयर। फिर है के लिए आएगा इज या आर, लेकिन लड़के 10 हैं इसलिए हम लिखेंगे आर, तो देयर आर। अब इस वाक्य में बचा है 10 लड़के, तो हम लिखेंगे 10 बॉयज़, तो देयर आर 10 बॉयज़। ऐसे वाक्यों की शुरुआत में हमें कभी भी 4 मित्र तो 4 फ्रेंड्स वर, या फिर 10 लड़के 10 बॉयज़ इस प्रकार से नहीं करनी है। आपको इस प्रकार के वाक्यों की पहचान बता दी है कि ऐसे वाक्य किसी संख्या से शुरू होते हैं, और ऐसे वाक्यों में यह, वह, ये, वे इस प्रकार के शब्द नहीं होते। डायरेक्ट ऐसे वाक्य किसी संख्या से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हमें तुरंत सबसे पहले देयर लगाना है, फिर हमें वर्ब इज, आर या वॉज और वर में से कोई वर्ब लगानी है वाक्य के अनुसार। आगे 10 वाक्य आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। ये वाक्य आपको होमवर्क में करनी है और इनकी इंग्लिश बनानी है, जो बहुत ही आसान है। जैसे हम छठा वाक्य देख ले, एक विद्यालय था,
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देयर। फिर था आ गया है तो हमें लिखना है वॉज या वर में से कोई एक, लेकिन विद्यालय एक है तो हम लिखेंगे देयर वॉज, और फिर एक विद्यालय अ स्कूल। तो छठे वाक्य की इंग्लिश बन जाएगी देयर वॉज अ स्कूल। उसी प्रकार सातवां वाक्य 10 घोड़े हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले देयर, फिर है के लिए आप लिखेंगे इज या आर में से कोई एक शब्द वर्ब, और फिर 10 घोड़े हैं तो 10 हॉर्सेस। तो ये वाक्य आपको बिना देखे नियम को पढ़कर और इस वीडियो को समझ में नहीं आए तो एक या दो बार पुनः देखकर ये 10 वाक्य आपको करने हैं। हालांकि आपकी सुविधा के लिए उत्तर जो है दे दिए गए हैं, अगर आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो आप उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।